हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ट्रूथ ऑफ रियलिटी के इस बेहतरीन एपिसोड में। और मैं आपको लिए चलता हूं मोदी केयर के सफर की ओर। बहुत सारे व्यक्ति ये जानना चाह रहे हैं कि मोदी केयर अपॉर्चुनिटी है क्या और इसको कैसे अपनाया जा सकता है। तो आज इस दिशा में मोदी केयर की परिवर्तन ट्रेनिंग को मैं अपने ही अंदाज में आपके लिए लेकर आया हूं। बिल्कुल, जैसे कहते हैं सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और कहा भी है ना, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। तो जैसी आप सोच रखोगे वैसे ही आपके विचार बनेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी है क्या आखिर। जैसा हम सभी जानते हैं कि हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे सपने देखते हैं, बुनते हैं और उनकी तरफ चलते हैं। लेकिन कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में आई चुनौतियों से हार नहीं मानते और अपने सपनों को कभी भी मरने नहीं देते। दोस्तों याद रखिएगा, आपको अपने सपनों से समझौता नहीं करना है। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि यूएसए में एक बार सर्वे हुआ था और उस समय यह चीज कहा गया था कि एक व्यक्ति की जिंदगी में 3 अवसर आते हैं उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी में आज से पहले ऐसा कोई परिवर्तन आया है या नहीं आया है। लेकिन आज के बाद आप कभी भी किसी से शिकायत नहीं कर पाएंगे कि आपकी जिंदगी में जीवन को बदलने का अवसर कभी मिल ही नहीं पाया। तो सभी देखते हैं सपने, सब देखते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, वर्क लाइफ में बैलेंस होना चाहिए कि जब काम करें तो काम करें और जब आराम की मन में हो तो आराम ही करें। और बड़ी बड़ी गाड़ियां, शानदार खूबसूरत गाड़ियां हो, बड़े बड़ा घर हो हमारे पास, वर्ल्ड टूर करें और हमारा सम्मान हो, हमारा रिकॉग्निशन हो साथ में, और हमारे पास इतना पैसा हो कि चैरिटी करते हुए हमें सोचने की जरूरत ना पड़े, और हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए बेटर एजुकेशन हो, और हमारे पास इतना वक्त हो कि हम अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम बिता पाएं। सच ही है। और इस लॉकडाउन में हम क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ बिता रहे हैं, उनको जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और आपको यह भी पता है कि आज की डेट में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जीवन को जीने का जो खर्च है, वो कितना बढ़ चुका है। 1960 में मात्र 100 रुपए में आपके घर का खर्च चल जाता था। 1980 में यही बढ़कर 1000 हो गया और 2000 में 10,000। और नो डाउट 2020 में आप सभी महसूस कर रहे हैं, यदि जीवन की जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो भी हमें पूरी करनी है तो कम से कम 1 लाख की इनकम होनी चाहिए। और ये मैं दावे से कहता हूं क्योंकि मैं बतौर एक विद्यालय में प्रिंसिपल के तौर पर कार्य कर रहा हूं और मुझे पता है कि वो जो 1 लाख सैलरी है वो बचती ही नहीं है। तो इसका मतलब हमें अपने जीवन को बदलने की जरूरत है, कुछ नया सोचने की जरूरत है, और मोदी केयर से बढ़िया प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। और इस वीडियो को सुनने के बाद मैं बिल्कुल दावा करता हूं कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो तैयार रहिए, फैशन योर सीट बेल्ट, हम बढ़ते हैं इस सफर की ओर। हाउ डू यू वॉन्ट टू अचीव योर ड्रीम्स? आप अपने सपने कैसे हासिल करना चाहते हैं? या तो आप 18 से 21 साल की उम्र में नौकरी ले लें, सैलरी आ रही है, गुजारा हो रहा है, चलने दीजिए जनाब, और 60 साल की उम्र में आपको रिटायरमेंट मिल जाएगी और बस 40 साल तक जो आपने अपने जीवन का महत्वपूर्ण टाइम अपने जीवन को दिया, 60 साल की उम्र में भी आप सोचने पर मजबूर रहेंगे कि मेरे पास बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। और क्योंकि जब तक आप काम करते रहेंगे तब तक पैसा आएगा, और जब आपने काम करना बंद किया कोई पैसा नहीं आएगा। और ये कहा भी गया है ना, आदि शंकराचार्य ने भज गोविंदम में एक बहुत ही बेहतरीन चीज लिखी है, आप लोगों के लिए बता दूं कि जब आप नकारा हो जाते हैं तो आपका जिक्र आपकी फैमिली अपनी बातों में भी नहीं करते हैं, और जब आप बूढ़े हो जाते हैं और जब आप किसी काम को करने के काबिल नहीं रहते हैं, तब आपकी जो फैमिली है, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो नजदीकी हैं, वो आपको पूछेंगे ही नहीं। तो विचार आपने करना है
कि परिवर्तन लाना है अपने जीवन में या जीवन को उसी ट्रेडिशनल धारा पर बहाना है। तो आज आपको सोचना पड़ेगा और इसलिए मैं आपका इस्तकबाल करता हूं इस आजादी प्लान में, आपका स्वागत करता हूं कि इस आजादी प्लान में और आप और हम मिलकर एक बहुत बड़ा अपना सपना पूरा कर सकते हैं जो आज तक शायद हमारे दिल में था। पैसिव इनकम कहते हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो इतना काम कर देते हैं जिसके बाद उन्हें काम करने की जरूरत नहीं, तो सिर्फ काम को मैनेज करते हैं और उसके बदले में उन्हें रॉयल्टी इनकम आती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें सेट हो जाती हैं। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक आने का जो माध्यम है वो सिर्फ मोदी केयर अपॉर्चुनिटी है। वो ये नेटवर्क इंडस्ट्री है जो 21वीं सदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और बिजनेस की दुनिया में अपना एक अहम रोल अदा करती है। तो यहां आ जाता है, तो आपको यदि पैसिव इनकम चाहिए और सिर्फ 2 से 5 साल ही अपने जीवन में काम करना है और फिर आराम ही आराम करना है, तो इससे बढ़िया परिवर्तन आप अपने जीवन में लेकर आ ही नहीं सकते हैं। और एक और चीज मैं बता दूं, हम हर रोज इस लॉकडाउन में भी हमारे कुछ एक्सपेंसेस हैं, हमारे कुछ खर्चे तो हो ही रहे हैं ना। अभी मैं अपनी बात करूं तो इजी डे में मैं 2 बार जा चुका हूं और इस लॉकडाउन में भी चलते चलते लगभग 7 से 8 हजार का सामान मैं परचेज कर चुका हूं अपने घर के लिए। ये एक मैं मिनिमम बता रहा हूं, उसके अलावा जो जरूरत पड़ती है वो तो हम लेते ही हैं। तो अगर बात करें तो सिस्टम क्या है, यहां तो मेरी जेब खाली हो रही है ना, जितना मैं खर्च कर रहा हूं उसके बदले में मुझे कुछ नहीं आ रहा। और क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट जैसा कि आप यहां स्लाइड में देख पा रहे हैं कि अब यहां क्या होता है कि 35 रुपए की एक चीज जब भी बनती है, एक प्रोडक्ट जब भी बनता है, वो एंड यूजर तक जब पहुंचता है, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, होलसेलर भी हैं, रिटेलर भी हैं, और जब अल्टीमेटली हम तक पहुंचता है तो वो 100 रुपए की चीज बन जाता है। जेब तो हमारी खाली हो रही है ना जनाब, किसी का क्या जा रहा है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम हमारी लिमिटेड है। हमें अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जाना है, तो इस प्लान को ध्यान से सुनना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप अपनी पोटेंशियलिटी को जानते हुए, पहचानते हुए क्या कमाल कर सकते हैं जी। मेरा दावा है अगर आपको ये बात झूठ लगे तो आप मुझे टेलीफोनिकली कांटेक्ट कीजिएगा और मैं इस बात को साबित कर दूंगा। क्योंकि जितना एडवर्टीजमेंट पर खर्चा होता है रात दिन, आज मैं टेलीफोनिकली बात करते हुए एक अपने मित्र से कह रहा था कि एडवर्टीजमेंट का इतना ज्यादा फर्क पड़ता है कि एक जो कस्टमर है अल्टीमेटली बाध्य हो जाता है एक चीज को खरीदने के लिए, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। यदि हम कंपनी से डायरेक्ट जुड़ जाएं, यदि हम मोदी केयर के साथ डायरेक्ट जुड़ जाएं, तो सारा जो बीच का जो खर्चा है मोदी केयर को करना नहीं पड़ेगा और वो अल्टीमेटली हम लोगों तक पहुंच जाएगा और यहां से हम पैसा कमा पाएंगे। और बेनिफिट्स क्या है, कितने तो फायदे हैं, सुनिएगा दोस्तों ध्यान से कि एक तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। आप आमतौर पर बाहर बिजनेस करने की सोचे तो आपके पास इतना पैसा नहीं होगा और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होगी कि आप कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन यहां तो नो इन्वेस्टमेंट है, जितना घर का सामान, और मैं कहता हूं कि नो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जितना आपको घर का सामान खरीदना था उतना ही तो खरीदना है, बस थोड़ा सा ज्यादा, ताकि आप उसको प्रमोट कर पाए। रात दिन हम यही तो कर रहे हैं। यदि हमें कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा तो हम उसे प्रमोट करते हैं, अपने पड़ोसी को बताते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं कि फला फला प्रोडक्ट बहुत बढ़िया यार, यूज कर। उसके बदले आपको मिल क्या गया? आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन यहां यदि आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं और उसे रिकमेंड करते हैं तो आपका बिजनेस एस्टेब्लिश होता है और आप पैसिव इनकम की तरफ चल पड़ते हैं और आप एक एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रखते हैं। दूसरा, इसमें रिस्क नहीं है, अनलिमिटेड इनकम है, फैमिली बिजनेस है, ये हम सब मिलजुल कर इस बिजनेस को कर सकते हैं। ट्रांसफरेबल बिजनेस है, ये ट्रांसफर कर सकते हैं आप अपना बिजनेस, आपके बाद आपकी पीढ़ी को ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा और इसमें कोई भी अनुभव की, खास अनुभव की जरूरत नहीं है। पैसिव इनकम आने लग जाती है एक सीमा के बाद, और पार्ट टाइम बिजनेस है, आप पार्ट टाइम भी करते रहें। तो दोस्तों लॉकडाउन में बैठे बैठे आप कर क्या रहे हैं? टेलीफोन तो आप देख ही रहे हैं ना, आप टेलीफोन देख रहे हैं, कुछ प्रोग्राम्स देख रहे हैं, आप उनको फायदा क्यों कर रहे हैं? आप अपना फायदा कीजिए, कुछ दोस्तों से बात कीजिए कि मैंने ऐसे ऐसे एक नया बिजनेस शुरू किया है और मैं आपके साथ उसको शेयर करना चाहता हूं। आप अपनी अपलाइन से पूछिए कि किस तरीके से मुझे शेयर करना है
और यदि आपको शेयर कैसे करना है, इस बिजनेस को कैसे दूसरों की रीच तक पहुंचाना है, तो मेरे दूसरे वीडियो का जरूर इंतजार कीजिएगा, क्योंकि लॉकडाउन ने एक बात को साबित कर दिया। और आज ही एक न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने देखी और उसमें क्या आ रहा था, सोशल मीडिया पर काफी फैल रही है, वायरल हो रही है, कि अब जो लॉकडाउन के बाद स्थिति आने वाली है, वैश्विक महामंदी का दौर आने वाला है, विश्व में बहुत बड़ी महामंदी आने वाली है और इसका सामना हमने बड़ी चतुराई से करना है। और बहुत सारे जो मेरे मित्र हैं जो प्राइवेट सर्विस में हैं, शायद उनको कुछ सैलरी ही ना मिले, और गवर्नमेंट भी अनुच्छेद 360 के अनुसार कुछ ऐसा करने जा रही है कि बहुत सारे जो फंड्स हैं उनमें कटौती करने वाली है। तो गवर्नमेंट जो सर्विस वाले हैं उनकी सैलरी में भी कटौती होने वाली है दोस्तों। तो यही एक सुनहरा मौका है जब आप अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, आप जान सकते हैं अपनी ताकत को। और मोदी केयर से बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है। समीर मोदी जी आपके लिए लेकर आए हैं इंडियाज फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो कि 1996 में आई थी। और हकीकत में अगर मैं बात करूं तो मोदी केयर ही वो कंपनी है जिसने नेटवर्क मार्केटिंग की इंडिया में शुरुआत की, इतना बड़ा रिस्क लेकर के, ये जाने बगैर कि ये लोग क्या इस बिजनेस को समझ पाएंगे। तब से लेकर आज तक परसिस्टेंटली ये चल रही है। क्योंकि मैं एक चीज बता दूं, इन्होंने जो है कभी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कभी समझौता नहीं किया। इसकी पैकिंग क्या जोरदार है और मैंने इसके प्रोडक्ट खुद यूज किए हैं और आज मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस के जरिए ही मैं अपनी आर्थिक आजादी पा सकता हूं, मैं अपने वो सारे सपने पूरे कर सकता हूं जो मैंने अपनी खुली आंखों से देखे हैं। और यदि आपको भी यदि सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि इस आजादी प्लान में हम शामिल हो या ना हो, तो एक बार रात के 1 बजे उठकर अपने घर परिवार की तरफ देख लीजिएगा और एक निर्णय जरूर लीजिएगा। सपोज कीजिएगा कि आप नहीं रहे इस दुनिया में, तो क्या वो जो आपका परिवार चैन की नींद सो रहा है, क्या तब भी सो पाएगा? तो इस चीज को जरूर सोचिएगा, क्योंकि सोच को तो आपको बदलना ही पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा ग्रुप है, 65,000 करोड़ का इतना बड़ा ग्रुप, और इसको जो है एस्टैब्लिश किया था राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने, जो कि एक बहुत बड़े विजनरी थे एंड नेशन बिल्डर थे। और इनको अवार्ड भी मिला था, पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित हुए थे। इन्होंने इंडस्ट्री की शुरुआत की, एंटरप्रेन्योरशिप को शुरुआत किया इन्होंने, इतनी हिम्मत की उस समय के दौरान। और उसके बाद इन्हीं के जो जनरेशन में के मोदी जी, उन्होंने इस लीगेसी को आगे बढ़ाया और आज लगभग 65,000 करोड़ का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया है। और लगभग 28,000 एम्प्लॉइज हैं इनके पास। एक अच्छा विजन है। मैं ये कहता हूं व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, उसके बाद तो आपकी अपनी ताकत है। 3 चीजें मायने रखती हैं, ट्रिपल पी जो हर नेटवर्कर आपको बताएगा, प्रोडक्ट, प्लान, प्रोफाइल एंड प्लान। ये तीनों चीजें एक कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाती है और नेटवर्कर को भी। और प्रोसीजर में भी आ जाता है आपका प्रोफाइल कि किस तरीके से आप उसे लेकर चलते हैं। यहां मोदी केयर आपके लिए इतनी बेहतर अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। मिलियंस ऑफ कंसल्टेंट्स ऑलरेडी इसके साथ जुड़े हुए हैं और ये IDSA की फाउंडर मेंबर है। रिवॉर्ड इसमें अट्रैक्टिव है दोस्तों, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस की गारंटी भी है इसमें। मोदी केयर की प्रोडक्ट की रेंज है 10 अलग अलग कैटेगरी में, 500 से ऊपर इस कंपनी के पास प्रोडक्ट हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं रोजमर्रा की जरूरत से लेकर और भी बेहतरीन प्रोडक्ट हैं इसमें। और समीर मोदी जी के आजादी प्लान में आपका स्वागत रहेगा। इसमें 62% पे आउट्स, 62% का डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का। एक्यूमुलेटिव प्लान है, आपने जितना परचेज किया, आपके जितने पॉइंट आए, अगले महीने उन पॉइंट्स में जुड़ते जाएंगे, एक्यूमुलेट होते जाएंगे। और टाइटल फॉर लाइफ टाइम है। एक बार जो आपने लेवल अचीव कर लिया वो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। नो इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं ना, सिर्फ रोटेशन है। इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी है। ये मैं भी कहता हूं दोस्तों, निश्चिंत रहिएगा। ट्रेनिंग सिस्टम लाजवाब है। इसके ट्रेनिंग सिस्टम के साथ, एजुकेशन सिस्टम के साथ जब आप जुड़ते हैं तो आपको कामयाबी निश्चित तौर पर मिलती है। फ्रेंड्स, ये जो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि
सबसे पहला जो आपको इनकम मिलता है, यदि कोई खाली इसके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना चाहता है तो 20% डिस्काउंट पर उसे मिलते हैं। यदि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रिटेल प्रॉफिट 20% आपको 20% कम में मिलेगा, आप 20% ज्यादा में आगे दे सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि यदि अपने कस्टमर्स को आपने 10% डिस्काउंट पर भी दे दिया तो भी 10% आपकी झोली में आएगा। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस है 7% से लेकर 22% तक। उसके बाद जब आप डायरेक्टर बन जाते हैं 14% के पूल में शामिल हो जाते हैं। लीडरशिप में बोनस में आप 15% के पूल में शामिल हो जाते हैं। आउटबाउंड ट्रेवल फंड में 3% और ड्रीम व्हीकल फंड में 5%, ड्रीम होम फंड में 3% का आपके इजाफा होता है। इतनी तरह की इनकम है और इन इनकम को खुलकर मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा। आज ही अपनी सोच को बदल डालिएगा। एक बार एक व्यक्ति भीख मांग रहा था सड़क के किनारे, अंधा था। उसने अपने कार्डबोर्ड पर लिखा हुआ था कि मैं अंधा हूं, कृपया करके मेरी मदद कर दीजिए। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, पढ़ रहे थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। लेकिन अचानक ही एक व्यक्ति आया जो एक विजनरी था। उसने ध्यान से देखा कि बात क्या है। उसने ध्यान से देखा उसको और वहां उसने कुछ काटकर और कुछ लाइनें लिख दी। और कुछ दिन के बाद जब वो आया तो उसने देखा कि लोग उस कार्ड को पढ़ रहे हैं और उसको पैसा दे रहे हैं, उस अंधे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या था? सिर्फ तरीका बदला था लिखने का। क्योंकि यदि आप अपनी मजबूरी जाहिर करेंगे किसी के सामने तो नेचुरल सी बात है आपकी कोई भी आपके साथ नहीं होगा। लेकिन आप जब दूसरे की जरूरत दिखाएंगे तो डेफिनेटली लोग आपके साथ आएंगे। तो उस व्यक्ति ने उस अंधे व्यक्ति के कार्ड पर यही लिख दिया था कि इस दुनिया में कभी ऐसा ना हो कि कोई अंधा हो और उसे भी इसी स्थिति का सामना करना पड़े। तो ये शब्द लोगों के दिलों में छू गए। तो ये बिजनेस आपके रिश्ते बनाने का है, आपकी सोच को बदलने का है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर।